आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के मिस्र की यात्रा के लिए काहिरा पहुंचे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक ओमिक्रॉन की शुरुआत की। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल प्रदेश में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी और प्रदेश में अगले 2 से 4 दिन में पूर्वी जिलों में मानसून के दस्तक देने की संभावना। समाचारों के साथ मैं महेश सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से मिस्र की यात्रा के लिए काहिरा पहुंचे। यह उनकी पहली आधिकारिक मिस्र यात्रा है। 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अदेल फतेह अल सीसी के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी संबंधी दस्तावेज और एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अमेरिका में कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी स्वार्थ पर नहीं बल्कि विश्वास, करुणा और साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। कल वाशिंगटन में अमेरिका भारत साझेदारी मंच से अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत की सफलता का सबसे बड़ा प्रेरक तत्व भारतीय जनमानस की आकांक्षा है और अमेरिका की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। भारत अमेरिका के बीच रिश्ता सिर्फ व्यापारिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी मजबूत हो रहा है। ये एग्रीमेंट सिर्फ कुछ नीतियों को आगे बढ़ाना मात्र नहीं है, ये भारत अमेरिका के करोड़ों लोगों के भाग्य को नई ऊंचाई देने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका रक्षा भागीदारी के कारण अमेरिका के लगभग प्रत्येक प्रांत में लोगों के साथ विशिष्ट प्रकृति का संबंध स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय कंपनियां अमेरिका में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि अब भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं, जो दोनों देशों और उनके नागरिकों के लिए फायदेमंद है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में आज mRNA आधारित कोविड बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक ओमिक्रॉन की शुरुआत की। यह तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट का मुकाबला करने के लिए भारत में विकसित पहला बूस्टर कोविड-19 वैक्सीन है। यह वैक्सीन सोमवार से उपलब्ध होगा और इसकी कीमत $2,292 प्रति खुराक है। यह बूस्टर वैक्सीन उन लोगों को दी जा सकती है जो वैक्सीन या कोविशील्ड की 2 खुराक ले चुके हैं। देश के 13 शहरों में किए गए 3 चरणों के परीक्षण में यह वैक्सीन प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी पाई गई है। जेमकोवैक ओएम सुई रहित वैक्सीन है। इस वैक्सीन को ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में आपातकालीन उपयोग के लिए मान्यता दी गई है। आज पासपोर्ट सेवा दिवस है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि देश में जल्द ही पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे संस्करण की शुरुआत की जाएगी। इस कार्यक्रम में नए और उन्नत पासपोर्ट शामिल होंगे। उन्होंने नागरिकों को पासपोर्ट प्रदान करने से संबंधित सेवाओं को समय पर विश्वसनीय, सुगम, पारदर्शी और कुशल पद्धति से कार्यान्वित करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से आम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। श्री जोशी आज जिला मुख्यालय पर पंचायत समिति परिसर में लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री जोशी ने कहा कि मोदी सरकार ने आमजन को राहत देने के लिए उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सहित ऐसी कई योजनाओं को धरातल पर उतारा है। श्री जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने देश से गरीबी हटाने का नारा दिया, लेकिन उन्होंने गरीबी हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। केंद्रीय
जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 9 साल में देश में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं। श्री शेखावत आज जोधपुर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस संवाद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने केवल एक के बाद एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं बना ली हैं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रही है। किसी भी देश या जो है संस्था में होता है तो उसके सब लोगों का बहुत जो है जिम्मेदारी होती है, समाज के सब लोगों की भी, देश के सब नागरिकों की भी या संस्था के सब सदस्यों की उस ट्रांसफॉर्मेशन को सही से हो, इसकी जिम्मेदारी के एहसास के साथ में काम करना होता है। और उसमें भी जो सामान्य प्रकृति का नियम है कि जो जितना सक्षम है, जो जितना प्रभावी है, उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। जोधपुर में ही एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पटना में जो विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हुए उन पर विभिन्न घोटालों के आरोप हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल प्रदेश में 23 जिलों में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इस दौरान 86 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसी सिलसिले में श्रीगंगानगर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से शहर, ब्लॉक, पंचायत मुख्यालयों पर रैली निकाली गई। रैली में एएनएम, जीएनएम तथा विद्यार्थियों ने भाग लिया। जिले भर के 2,35,455 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 1,262 बूथ स्थापित किए गए हैं। झालावाड़ में भी रैली निकालकर लोगों को पल्स पोलियो की दवा पिलाने के प्रति जागरूक किया गया। रैली में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, ट्रेनिंग सेंटर की छात्राओं और आशा सहयोगिनियों ने भाग लिया। जिले के 1,98,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए जिले में 1,067 बूथ बनाए गए हैं। चूरू में 3,41,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। टोंक में 2,27,000 बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। इसके लिए 1,377 बूथ स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में अगले 2 से 4 दिन में पूर्वी जिलों में मानसून के दस्तक देने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज मानसून उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हरियाणा के कुछ भागों में पहुंच गया है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी दिनों में मानसून सक्रिय रहने तथा आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। अगले 2-3 दिनों में मानसून के और सक्रिय होने और आगे बढ़ने के लिए कंडीशंस फेवरेबल है। पूर्वी राजस्थान में दिनांक 27-28 जून के आसपास मानसून प्रवेश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है और पूर्वी राजस्थान में बारिश और मेघ गर्जन की गतिविधियां अगले 24 घंटों बाद से ही बढ़ोतरी होने की संभावना है। विभाग के अनुसार सोमवार से बुधवार के बीच कोटा, उदयपुर संभाग और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। इस बीच राज्य के कई जिलों में आज गर्मी और उमस का असर रहा। उत्तरी जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर, चूरू और कोटा में रात का तापमान 30 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। आज कुछ जिलों में बादल छाए रहे। उधर उत्तर पश्चिमी रेलवे ने बारिश के मौसम को देखते हुए विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर मंडलों में सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय किए गए हैं। पश्चिम रेलवे द्वारा चालू नियम विशेष प्रदान के लिए जो हमारे पेट्रोलिंग होते हैं, बस करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, उनका भी स्पेसिफिक चार्ट लगते हैं। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर हमें पूर्वानुमान होता है कि वहां पे पानी का बहाव ज्यादा हो सकता है, वहां पर भी कुछ अलग से इंतजाम करते हैं। पानी का ज्यादा जब बहाव होता है तो जो रोड ओवरब्रिज होती है कुछ ऐसे एरिया है जहां पर लोग आए हुए हैं, कारण से पानी का ज्यादा जमाव हो रहा है, वहां पर भी पानी की व्यवस्था करके हमारे जो प्रयास है कि हमारे मानसून में इसको हमें अपने सुरक्षित और सुरक्षित योजना प्रदान कर सके। प्रदेश में होने वाले निर्यात में पिछले 6 साल में 31,000 करोड़ रुपए की बढ़ती हुई वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य से करीब 46,500 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, जो बीते वित्तीय वर्ष में बढ़कर करीब 77,800 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। उद्योग विभाग के अनुसार राज्य सरकार की निर्यात प्रोत्साहन प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस योजना के तहत निर्यात में रुचि रखने वाले उद्यमियों को निर्यात प्रक्रिया और विश्व
पशु के बाजारों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। प्रदेश के दिव्यांगजनों को संबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की ओर से उन्हें स्कूटियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्कूटियां खरीदने के लिए 54 करोड़ 33 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इस राशि से 6,250 स्कूटियां खरीदी जाएंगी। ये स्कूटियां रेट्रोफिटेड होंगी। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने बीकानेर में लगती भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रावला में 2 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। बीएसएफ सूत्रों के अनुसार आज रात जवानों को पाकिस्तान की ओर आ रहे ड्रोन की आवाज सुनाई दी। जवानों ने ड्रोन की दिशा में फायरिंग कर इलाके की तलाशी शुरू की। इस दौरान हेरोइन के 2 पैकेट बरामद किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के मिस्र की यात्रा के लिए काहिरा पहुंचे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक ओमिक्रॉन की शुरुआत की। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल प्रदेश में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। और प्रदेश में अगले 2 से 4 दिन में पूर्वी जिलों में मानसून के दस्तक देने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।